टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया से मेडल की आस। बड़ी खबर, कांस्य पदक के लिए मैदान में उतरेंगे बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया से मेडल की आस। अब से थोड़ी ही देर में मैच शुरू होने वाला है। सभी ने टीवी स्क्रीन के पास अपनी जगह बना ली है और बजरंग पूनिया का मैच देखने के लिए बैठ गए। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया से मेडल की आस। सबसे कुछ ही देर में मैच शुरू हो जाएगा। कांस्य पदक के लिए मैदान में उतरेंगे बजरंग पूनिया। लाजपत सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, अब से थोड़ी ही देर में बजरंग पूनिया का डिफेंसिव अटैकिंग कौन सा मोड होगा वो नजर आएगा। हालांकि उन्हें सलाह दी जा रही है कि आप अटैकिंग होकर खेलें, पहले अंक दे देते हैं बाद में बचाते हैं, इस तरह की चीजें। आप भी सुन रहे हैं क्या वहां पर खेल प्रेमियों के मुखारबिन से? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त सानमून के घर पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उनके घर के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनके किसी न किसी घर वाले से बात हो। किसी कुछ ही क्षण बचे हैं और बजरंग बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर आने वाले हैं। उनके घर वालों से या किसी परिजन से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि अभी तक का माहौल क्या है, क्योंकि लगातार जैसे बजरंग पर आज देश की सभी की पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। उनके घर वाले हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लगातार भाई साहब, बजरंग कुछ ही क्षणों में टीवी स्क्रीन पर आने वाले, किस नजरिए से देखते, क्या उम्मीद मानते हैं? बजरंग पूनिया जी हमेशा गए हैं बाहर टूर्नामेंट के लिए, चाहे आपका वर्ल्ड चैंपियन हो, चाहे एशियन हो, हर बार भाई मेडल लेके आया हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे वो ब्रोंज हो। आज क्या उम्मीद मानने के, किस तरह का खेल? पूरी उम्मीदें हैं। बजरंग पूनिया ने पहले भी हरा चुके हैं और हमें पूरी उम्मीदें हैं और देशवासियों की दुआएं हैं, माता पिता का आशीर्वाद है और दोस्तों का हमारी भी दुआएं हैं और मेरी यही दुआ परमात्मा से भाई मेडल ही लेकर आए। निश्चित रूप से बजरंग पूनिया मेडल लेकर ही लौटेंगे। चलो देखते हैं, अंदर भी प्रयास करते हैं बातचीत करने का किसी न किसी घर वाले से। अगर बातचीत हो जाती है तो, क्योंकि आज पूरे देश की निगाहें हैं और अभी जो है यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। प्रयास करेंगे कि घर वालों से बातचीत हो जाए। लगातार देख सकते हैं स्क्रीन पर सभी लोग पर बैठे हुए हैं। उनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उनकी बातचीत अगर हो जाती है तो प्रयास करेंगे कि उनके पास उनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जो प्रयास करते हैं। अंकल जी, किस तरह उम्मीद माने कि बजरंग आज किस तरह का खेल सकते हैं? भाई बढ़िया खेलेगा, बहुत बढ़िया और देश के लिए खड़ा उतरेगा। वो कभी बाहर गया, खाली आदमी है, हमारे भविष्य की है, मेडल लेके आएगा मेरे। तो कितनी देर में शुरू होने वाला है मैच? बस 10-15 मिनट में, 10-4 को सब पूरा सर भी रिश्तेदार आने शुरू हो गए? हाँ बिल्कुल भाई, जो अपने होंगे रिश्तेदार भी भाई सब खिलाड़ी हैं, उनके साथ ही रहते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनके भाई हैं। आप लगातार खेल खेलते हैं, आज क्या उम्मीद माने कि बजरंग कैसा खेल सकता है? आज बहुत अच्छा होने वाला। कल कुछ कारण से चोट का कारण था या कुछ भी था तो नहीं खेल पाए, लेकिन आज बहुत अच्छा होगा। आपकी बात हुई है? हाँ बात हुई है, देश के लिए आज एक मेडल पक्का है। और भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, रिपोर्टर हैं जो सोनीपत को देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कैसे उम्मीद मानी कि बजरंग आज कैसा खेलने वाले? देखिएगा, हम तो 100% ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज हर हाल में देश को मेडल मिलना है और बजरंग पूनिया जो है उसने बड़ी हिम्मत, ताकत, लगन, शक्ति के साथ कार्य किया है और उनके पिताजी की तपस्या जो है उसने ही उसे आज वहां तक पहुंचाया है। और बचपन में बहुत मेहनत जो है बच्चे को, जिस तरह से कहते छोटा बच्चा है उसको समझाना, भाई ये करना है, ऐसे करना, कुश्ती में जान देना, तो इनके पिता बलवान सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है बजरंग पूनिया को वहां तक पहुंचाने में। और उनके साथी है कुश्ती में जो उन्होंने भी मार्गदर्शन किया, उनसे सीनियर है और सबको आज ये विश्वास है कि आज तो मेडल बजरंग लेकर ही दम देगा। देखिए बिल्कुल, हमने बातचीत की है और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बजरंग से कितनी उम्मीद मानने दिया? बजरंग से 100% की उम्मीद है और सभी देशवासियों की दुआएं रहेंगी तो आज बजरंग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने ब्रॉन्ज मेडल के लिए और देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीत कर वापिस आए। आप भी खेलते हैं तो क्या कमी रही कल जो पीछे रहे? आज क्या कमी यही थी कि पिछले कुछ दिनों से ना पैर में घुटने में चोट थी और चोट के कारण ही थोड़ा सा मैच अच्छी तरह नहीं खेल पाए।
तो आज काफी उम्मीद है। हाँ, आज ब्रॉन्ज के लिए काफी उम्मीद है जी बिल्कुल। देखिए औरों से भी उम्मीद करते हैं बातचीत करने का कि घर के तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लाइव, और उनकी माताजी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अगर वो हमारे से मिलती हैं बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लगातार देखने तस्वीरें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रयास करेंगे कि कोई ना कोई यहाँ पर ब्रीफ करते हुए आगे बढ़िए लाजपत, साइलेंट नहीं छोड़ सकते हम टीवी को एक सेकंड भी। अब ब्रीफ करते हुए आगे बढ़िए। कितने लोग पहुंचे हैं, रिलेटिव्स भी आए हैं क्या, गांव वाले भी आए हैं क्या? मैं देख रही हूँ वहाँ मीडिया का हुजूम है, काफी सारे कैमरे भी दिख रहे हैं। तो ये पूनिया से मेडल की उम्मीद ही है, जितने चेहरे उतनी उम्मीद। जी बिल्कुल। यहाँ पर सभी उनके चहेते जो है, यहाँ पर पूरी मीडिया पहुंची है, उनके चहेते पहुंचे हैं। प्रयास करेंगे कि उनकी माताजी हमारे से बातचीत करें। उनकी माताजी से को ढूंढ रहे हैं कि घर पे कहाँ पे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके पापा से बातचीत हुई है, उनके चहेतों से बातचीत हुई है, उनके रिश्तेदारों से बातचीत हुई है, और जो लोग हैं यहाँ पर उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर लोग हैं लगातार जो आ रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बजरंग से किस तरह की उम्मीद मानते हो आज? साथ में अगर आप ये भी पूछ सके कि बजरंग से रिश्ते में भाई हैं, कौन है, यार दोस्त हैं, गांव वाले हैं, नाम भी पूछिए जरा, थोड़ा पता चले कि आप बजरंग पुनिया के घर में। जी बिल्कुल। बातचीत करने का प्रयास करते। भाई साहब आपका परिचय और बजरंग से क्या उम्मीद माने आज? बजरंग पुनिया जी मेडल जीत के आएंगे और हम लोग बजरंग पुनिया के लिए दुआ भी करते हैं और वही मेडल लेके जरूर आएंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखते हैं, दैनिक जागरण के रिपोर्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स आप लिखते हैं तो आज किस तरीके से माने कि बजरंग कितने आगे जा सकते हैं? क्या उम्मीद है आप हमारे साथ पूरे देश को खेल प्रेमी जो फंसे हुए हैं उम्मीद है इस बार भी करना। जी बिल्कुल प्रयास करते हैं, और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। एक एक व्यक्ति से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, जो और उनके चहेते हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब आपका परिचय और बजरंग से क्या उम्मीद माने? बजरंग से क्या उम्मीद माने, आपका परिचय? जी बिल्कुल। क्या उम्मीद वाले भाई साहब? बजरंग 100% पूरा विश्वास है उनसे, और 135 करोड़ देशवासी और आशीर्वाद पूरा उनको जीत के ही आएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मनवीर पूनिया है। आप उनके परिवार से हैं? देखिए यहाँ पर लगातार उनके चहेते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, बातचीत करते हैं, प्रयास क्या माने कि आज बजरंग कितने उम्मीद क्या मानते हैं? क्या उम्मीद है? आपका परिचय जी? देखिए लगातार प्रयास करेंगे कि और लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का, कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बजरंग को देखने आए हैं आप, क्या लगते हैं कि और क्या उम्मीद मानने की आज बजरंग कितनी खरा उतर सकते हैं? बचपन से उसकी लगन अच्छी रही है। बजरंग के पेरेंट्स से अगर बात कर पाए लाजपत, कोशिश कीजिए, क्योंकि रवि दहिया के लिए हम सुन रहे थे कि देसी घी खिला के भेजा है, मेडल तो लेकर आएगा, मेडल ले आए रवि दहिया। यहाँ पर पेरेंट्स क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है। सुबह से गुरुओं से, यार दोस्तों से हमने बहुत बात की है, माता पिता की क्या उम्मीदें हैं वो भी पहुंचाइए। क्या लगते हैं आप बजरंग के? हमारे जो तो किस तरीके से मानते हैं बजरंग ने कितना प्रयास किया है यहाँ तक पहुँचने का, और आज क्या उम्मीद माने? माइक को थोड़ा और नजदीक रखना होगा लाजपत।
जी देखिए, बिल्कुल एक व्यक्ति से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार उम्मीद है कि हर व्यक्ति को आप मीडिया कर्मी है सोनीपत से, किस नजरिए से मानते हैं कि आप बजरंग कितने आगे जा सकते हैं? बजरंग बहुत आगे जाएंगे क्योंकि वो अच्छा पहलवान है। वहीं से पहले ओलंपिक चयन हुआ तब भी वो अच्छा खेल रहे थे। एशियन चैंपियनशिप में मेडल लेके आए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छा मेडल है और वर्ल्ड रैंकिंग पहलवान का एक नंबर पर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आशीष पहलवान का कुश्ती है वो पहले उनके साथ बहुत मजबूत हैं और कहीं ना कहीं इनके साथ आउट हुई है, हार का सामना पहलवान को करना पड़ा है और कहीं ना कहीं हम ये मान के कर रहे हैं कि 2 कांस्य पदक के लिए मैच है वो बजरंग के फेवर में और बजरंग देखिए, लगातार हमारा प्रयास है कि एक व्यक्ति से बातचीत करें। बजरंग के क्या लगते हैं और क्या उम्मीद माने बजरंग से कि आज किस तरह का टीम क्या लगते हैं आप बजरंग को? ये देखिए, उनके दोस्त पहुंचे हैं घर पर और उनकी माताजी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, वो मिल नहीं रहे हैं हमारे को। बजरंग की माताजी से प्रयास करेंगे कि बातचीत हो और लगातार जो है, क्योंकि उम्मीद काफी होती है परिजनों को, रिश्तेदारों को या जो भी रिश्तेदार है या दोस्त होते हैं उनके काफी उम्मीद होती है और उनकी माताजी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो हमारे को मिलती है तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो मिल रहे हैं, कहाँ पे हैं वो अभी किसी से बात नहीं कर रही हैं क्योंकि अलग से कमरे में है। हमने प्रयास किया कि बातचीत हो लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर से प्रयास करते हैं किसी से बात हो, क्योंकि उनके जो पिताजी है वो यहाँ पर स्क्रीन पर बिल्कुल बातचीत के प्रयास के साथ साथ ये भी दिखाइए कि यहाँ पर बजरंग के मैच को देखने के लिए, उनके खेल को देखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, कहाँ लोग बैठ रहे हैं? शायद आप वहीं पे पहुंच गए जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। थोड़ा ब्रीफ कीजिए कि कितने उत्साहित है लोग। तकरीबन 200-300 लोग होंगे घर में इस वक्त, जितना आप घूम घूम कर हमें दिखा रहे हैं उनका पूरा घर, लोगों का हुजूम दिख रहा है यहाँ पर। तकरीबन कितने लोग पहुंचे हैं, घर के भीतर कितने हैं, बाहर क्या जमावड़ा है और मैच देखने की क्या व्यवस्था है? थोड़ा ये भी ब्रीफ कीजिए। बहुत कुछ है, आज बजरंग बजरंग हो रहा है देश में। जी बिल्कुल, देखिए बजरंग की पूरे देश की आज निगाहें हैं। यहाँ पर सभी मीडिया कर्मी है और 2 कमरों में यहाँ पर स्क्रीन लगी है। उनके चहेते हैं या उनके परिवार से है। भाई साहब, आपका परिचय और क्या माने कि आज बजरंग कितने आगे जा सकते हैं? मैडम कल कहाँ पीछे रहे हम, तो आज क्या किस तरह की आज क्या माने कि वो अच्छा खेल सकते हैं? जी देख सकते हैं यहाँ पर जो है उनके चहेते लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मीडिया कर्मी ज्यादा पहुंच रहे हैं, साथ ही जो है 2 कमरों में एलसीडी है, दोनों कमरों में मीडिया के कर्मी भी है और लगातार जो साथी हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाते हैं इनसे ये भी पूछिए आप लाजपत, इनसे ये भी पूछिए कि गोल्ड न आने की कसक है क्या कहीं दिल में, या ठीक है ब्रॉन्ज भी चलेगा, बजरंग है तो आगे गोल्ड भी है, मिल जाएगा गोल्ड? बिल्कुल प्रयास करेंगे कि गोल्ड के बारे में बातचीत हो किसी न किसी से। भाई साहब, गोल्ड की क्या उम्मीद माने आप? गोल्ड नहीं ला पाए बजरंग पुनिया, आप इनसे पूछिए उसकी कोई कसक दिल में है क्या, या ठीक है बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज लाएंगे वो भी चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि मैच शुरू होने वाला है, हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर मना कर रहे हैं। जो एक स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो पहलवान हैं, उनके परिवार से हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो काफी नजदीक हैं, उनके भाई हैं, उनसे बातचीत करने, क्योंकि अभी जो मैच शुरू हो चुका है और ऐसी जो है लोग लगातार। भाई साहब, आपसे बातचीत करेंगे, स्क्रीन पर है आप, लाइव है, तो क्या उम्मीद माने कि आज किस तरह का खेल सकते हैं? गोल्ड के कितने नजदीक उम्मीद है पूरी? बिल्कुल, देखिए उम्मीद है उनको कि जरूर आज मेडल हमारे झोली में है, क्योंकि आज पूरे देश को उम्मीद है और उस उम्मीद पर कहीं न कहीं बजरंग पूरे उतरेंगे। उनके परिवार से हैं। मतलब क्या माने कि आज कितने नजदीक हम बिल्कुल मेडल निश्चित रूप से हम पहले भी हमें इनको में दे रहा था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इसको हरा था, जिसके साथ हमारा अभी
ब्रॉन्ज मेडल के लिए बाउट है। बजरंग पुनिया निश्चित रूप से ही बड़े अंतराल से जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है और हम निश्चित नजदीक से जानते हैं बजरंग पुनिया को कि ये अपना अच्छा गेम दिखाएंगे। पिछले सेमीफाइनल में बजरंग लास्ट तक खेले, लड़े और आज भी लड़ेंगे और जीतेंगे। जी देखिए, लड़ेंगे तो बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि जो लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। और लगातार दूसरे कमरे में हम चलते हैं, क्योंकि इस कमरे में उनके पिताजी हैं, दूसरे में हमारे सहयोगी हैं, पत्रकार हैं, सभी यहाँ पर जो है उनके चहेते हैं। देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भीड़ पूरी लग चुकी है। और अभी जो है ये तस्वीरें हैं आपके सामने है। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं कि आज यहाँ पर जो सभी मीडिया कर्मी साथी हैं, जो उनके चहेते हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी मैच को देख रहे हैं और निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कुछ ही क्षण बचा है। और क्योंकि ये देख सकते हैं कि मीडिया कर्मी जो है शायद सभी यहाँ पर लगातार जो सभी की निगाहें टिकी हुई है, स्क्रीन पर निगाहें हैं। ये देख सकते हैं आप कि सभी पत्रकारों की यहाँ पर निगाहें टिकी हुई है, सभी स्क्रीन पर है। ये स्क्रीन बंद हो गई है, पता नहीं क्या वजह हुई है। अब लगातार कुछ से देख सकते हैं कि स्क्रीन पर सबकी नजरें हैं। ये देखिए उनके घर की तस्वीरें हैं। सभी सहते यहाँ पर लोग बजरंग को देखने के लिए बैठे हैं। तकरीबन कितना बड़ा यह कमरा होगा, मैं देख रही हूँ एक साइड में मीडिया कर्मियों का भी हुजूम है। कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बजरंग को देखने के लिए। इस कमरे के साइज के हिसाब से लोग फिट हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए कमरे के साइज को देखकर लोग, काफी लोग हैं यहाँ पर, मीडिया के हमारे साथी जो हैं वो काफी हैं और उनके चहेते हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो भी हैं। यहाँ पर लगातार तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं, आपको अलग से तस्वीरें दिखाते हैं। उनके जो पिताजी हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और भगवान के सामने जो है वो प्रार्थना करते हैं। हमें देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी जो है, क्योंकि कुछ ही क्षण बचा है और कुछ ही क्षणों में मैच शुरू होने वाला है। क्योंकि कल भी उन्होंने प्रार्थना की थी, आज भी यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं उनके पिताजी। बातचीत करने का प्रयास करेंगे उनसे कि वो हमारे से बातचीत करें। और लगातार देख सकते हैं कि भगवान के सामने काफी प्रयास है कि वो यहाँ पर विनती कर रहे हैं, क्योंकि कल भी उन्होंने विनती की थी और कल भी शिव का दिन था। और ये देख सकते हैं कि शिव का दिन था। क्या मन्नत मांगी है आपने? तो अभी तक कितने लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, कितने रिश्तेदार पहुंचे आपके घर पर, किस तरह के? रिश्तेदार भी है, पड़ोसी भाई ये जो भी है सब जो मेहमानी चल रही है, मीडिया वाले हैं। तो क्या उम्मीद है कि कितनी देर में? 110% है मेरा बेटा। हरियाणा का देश का नाम रोशन करेगा। देश का नाम रोशन। उनके पिताजी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि पूरी उम्मीद है, उनके साथ हैं। देखिए ये मंदिर है और मंदिर में उन्होंने पूजा की है, तो उनके साथ हैं, उनसे भी बातचीत करें। किस तरीके से मानते हैं जी बजरंग को? आएगा पैसा और सोनपत पूरे भारत के लिए आया परिवार और पूरे सोनपत ही नहीं, हर छोटे से बड़े तक ये देकर लेकर आएंगे। कमिटी आज पूरी हो जाएगी। आप क्या लगते हैं बजरंग के? मैं उनका अंकल लगता हूँ। तो काफी उम्मीद है आपको? 101% उम्मीद है। मैं ये जो है जमीन ऐसी है, अगर भारतीय कुछ लेकर आते हैं हमेशा 100% लेकर आए जी। देखिए सभी लोगों को उम्मीद है, लगातार बातचीत करते हैं, प्रयास करते हैं। भाई साहब क्या उम्मीद माने आज बजरंग से? आज पूरी उम्मीद है जी। हमारा भाई कभी भी गया है तो खाली आप लोग का नहीं है, बार गया है, तो आज भी हमें पूरी उम्मीद है। कल भी की पर थोड़ा सा हो जाता है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा भाई लेके आएगा इंडिया। अब घर के क्या माहौल है? माहौल अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है। जो भी हो सकता है, जितना अच्छा हम सोचते हैं उतना अच्छा लेके आएगा, क्योंकि हमें विश्वास है भाई पे कि कभी भी अच्छा करेगा। घर से बाहर गया है तो खाली आज वापस गया है तो बहुत अच्छा करेगा, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी। आप क्या लगते हैं बजरंग? मैं दोस्त हूँ, तो काफी उम्मीद है। बिल्कुल पूरे इंडिया को उम्मीद है उनसे कि वो करेंगे और अच्छा ही करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। क्या नाम आपका? नाम रवि दहिया। देखिए रवि दहिया ने भी उम्मीद जताई है और सभी लोग यहाँ पर उम्मीद जता रहे हैं।
लगातार तस्वीरें आपको फिर से दिखा दें कि उनके जो कमरे में है, कमरे में उनके पिताजी बैठे हुए हैं, दूसरे कमरे में यहाँ पर हमारे सहयोगी पत्रकार हैं और उनके जो सहते हैं वो यहाँ पर हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सभी की नजर टिकी हुई है। आज काफी उम्मीद है कि कहीं न कहीं बजरंग बिल्कुल झोली मिला सकते हैं, क्योंकि पूरा देश आज उन्हीं की नजरों पे है। देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे मीडिया के साथी हैं जो को देख रहे हैं और उम्मीद है कि आज बजरंग जो है अपनी पूरी उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि आज देश को काफी उम्मीद है कि बजरंग बिल्कुल नजदीक है। क्योंकि ये देख सकते हैं कि हमारे मीडिया के कर्मी जो साथी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीन पर उनकी माता जी भी बैठी हुई है, यहाँ पर उनकी माता जी भी बैठी हुई है, वो स्क्रीन पर है। ये देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी पत्रकार सभी बैठे हुए हैं और सभी स्क्रीन पर निगाहें हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी हमारे साथी जो सहयोगी हैं वो इनकी निगाहें स्क्रीन पर है। इनकी माता जी भी हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और एक कमरे में माता जी हैं, दूसरे में इनके पिताजी हैं। ये हमारे सभी सहयोगी पत्रकारों की नजर है और ये देख सकते हैं कि कितनी शर्बतें हैं कि बजरंग टीम पर आए और लोगों को अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाएं। ये हमारे सभी साथी पत्रकार हैं, इनके सहेते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, इनके परिवार से हैं। ये पर बचे हैं कि बजरंग आ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो सहेते हैं उनके सभी पहुंच चुके हैं घर पर। ये तस्वीरें हैं कि बजरंग पर आज पूरे देश की निगाहें हैं। कि हमारे सहयोगी सभी सूचना रहे सभी को 2 मिनट का और इंतजार है लाजपत। 2 मिनट में बजरंग पुनिया को हम खेलते हुए उनके दमखम को देखेंगे और मेडल लाते हुए देखेंगे, ये उम्मीद है। एक बार जरा घर के बाहर से यहाँ तक जहाँ अभी आप मौजूद हैं घूम आइए और दिखाइए बजरंग के घर में इस वक्त क्या चहल पहल है, कितनी उत्सुकता है। तो वापस यहीं पर आइएगा, एक बार थोड़ा कैमरा घुमाइए आप। तो हमारे पत्रकार है 2 मिनट में वापस जरूर लौटिएगा। जी प्रयास करेंगे, क्योंकि भीड़ काफी है, बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी है। हम प्रयास करेंगे कि पहले बाहर की तस्वीरें दिखाएं, फिर अंदर की तस्वीरें दिखाएं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि काफी भीड़ है और लगातार हमारे सहयोगी पत्रकार सभी लगे हुए हैं, क्योंकि कोई चूक न रहे। बाहर की तस्वीरें भी मैं आपको थोड़ा ऊंचा बोलना होगा लाजपत, आज हम थक नहीं सकते, बजरंग के साथ बराबर की मेहनत करनी है। जी बिल्कुल, हमारे को देखिए, हम आपको तस्वीरें एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि कोई चूक ना रहे उनके। आप क्या लगते हैं दोस्तों, आप क्या उम्मीद माने आज बजरंग से? क्या नाम है आपका? विकास जी, कल कहाँ पीछे रहे, आज किस तरह की उम्मीद मान रहे हैं आप? बस वो थोड़े से कल ये लगा लो कि उनको भगाने में आज अपनी पूरी जिम्मेवारी है। तो देखिए कहते हैं, उन्होंने कहा कि आज पूरी जिम्मेवारी है, क्योंकि जिम्मेवारी पर पूरा उतरेंगे, प्रयास करते हैं। ये अलग अलग कमरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अलग से कमरा है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये अलग से कमरा है। क्या उम्मीद माने अंकल जी बजरंग साहब? देखो साहब, बजरंग अगर देश का नाम रोशन करेगा, उसको हर में मेडल लाएगा। तो कल कहाँ पीछे रहे थे? आज वो ऐसे कहा कि 20 दिन पहले वो इंजरी हो गई थी, कई दिनों तक देखा नहीं गया, तो थोड़ा हाँ इस वजह से रह गया। और एक दिन पूरा जवाब क्या है इसका, बिल्कुल मेडल लाएगा वो। आप क्या लगते हैं बजरंग के? उनके चाचा लगते हैं, तो काफी उम्मीद है। हाँ, हमने कभी उसको हरा हुआ नहीं देखा। बचपन से क्या था बजरंग को? बचपन से ही वो कुश्ती के अंदर उसके पापा ने डाल दिया था, उसके पापा ही पहलवान थे। हाँ, कुश्ती करे तो कभी नहीं, 8 साल कुश्ती कट्ठा लगता था।
आपसे क्या क्या उम्मीद मानते हैं कि बजरंग, आपने तो काफी भविष्य देखा होगा बजरंग के नजदीक से, आप नजदीक में रहे हैं, बहुत अच्छा है, कुश्ती में कभी आया नहीं है, बस ये इंजरी होगी पैर में, वो जगह पूरा आज के पूरी उम्मीद है कभी कोर्ट लेकर आएगा। 2 मिनट बची है, लेकिन आपसे पल पल की जो है बिल्कुल नजरें टिकी हुई है स्क्रीन पर, किस समय बजरंग दिखे आपको? काफी उम्मीद है आपको, स्क्रीन पर 2 मिनट बची है आखिर, लेकिन फिर अभी आपकी स्क्रीन पर निगाहें टिकी हुई है बजरंग का चेहरा देखने के लिए। हम बहुत उत्साहित हैं अपने भाई का मैच देखने और कल से वेट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि पूरा विश्वास है अपने भाई पे कि वो अपना परिवार का उद्देश्य का नाम रोशन करेगा। तो इतना लंबा समय कैसे कटा है, और 2 मिनट नहीं कटने की मुश्किल हो रही है क्योंकि काफी इंतजार भी करना करती है, तो हम ये मैच शुरू हो गया। ये देखिए मैच शुरू हो चुका है, स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें देखिए बजरंग स्क्रीन पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल निगाहें टिकी हुई थी, सबकी स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं बजरंग, और बिल्कुल खुशी है लोगों में। ये बजरंग के साथ उनके कोच भी हैं और अभी मैच पर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और आज काफी उम्मीद है कि बजरंग कैसे न कैसे इस के लिए देखिए पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बजरंग ये देखिए स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव खबरें जो है हरियाणा न्यूज पर देखिए, क्योंकि ये बजरंग पहुंच चुके हैं, बिल्कुल देखिए मैच पर भी पहुंच चुके हैं, सभी की निगाहें टिकी हुई है। ये यहाँ पर देखिए बजरंग का मैच शुरू हो चुका है, और बिल्कुल ये देखिए खेल शुरू हो चुका है, बाउट शुरू हो चुकी है, और ये देख सकते हैं कि बजरंग अच्छा खेल रहा है। अभी तक उम्मीद है कि बजरंग से पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि देख सकते हैं कि ये अनामिका देखिए बिल्कुल आज जो है पल पल की जो है निगाहें टिकी हुई है सभी लोगों की, देख सकते हैं ये बजरंग खेल रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर है। मैं सुन पा रही हूँ पिन ड्रॉप साइलेंस है, सभी एक टक देख रहे हैं क्या बजरंग को? जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक कमरे में अलग से बैठे हुए हैं और सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। आपको दूसरा कमरा भी दिखा दें कि प्रयास करेंगे कि किसी न किसी से बातचीत हो। ये देखिए हमारे मीडिया कर्मी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महिला, आप किस नजरिए से मानते हैं आज की बजरंग पर कितनी उम्मीद है? हमें तो पूरी उम्मीद है, बहुत खुशी होगी इसके लिए, और हम भी मीडिया से ही हैं, हम भी चाहते हैं हमारा इंटरव्यू। तो आप कवरेज करने आए हैं यहाँ पर, घर की क्या हालात, खुशी है लोगों में क्या? खुशी तो कभी होगी जब रिजल्ट आएगा, वो वहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व। अभी भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है? बिल्कुल, अभी हमारी निगाहें टिकी हुई है, हम इंतजार कर रहे हैं और हम अपना प्रदर्शन शुरू करें। हाँ, ये देख सकते हैं लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक ड्राइवर से बातचीत करते हैं, प्रयास करते हैं। आप क्या लगते हैं बजरंग को, क्या उम्मीद माने और उसकी क्या उम्मीद मानने की बजरंग कितना पूरी उम्मीद है? देखने आए मैं जी बिल्कुल, देखिए सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पड़ोसी हैं उनके पहुंचे हैं यहाँ पर जो है। ये देख सकते हैं कि ये कमरे की 2 कमरे अलग अलग हैं। एक कमरे में यहाँ पर कुछ लोग हैं, दूसरे कमरे में भी भीड़ है, उस कमरे को भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें घर पर है, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये मंदिर है, यहाँ पर आपको अलग से जो कमरा है जिसमें उनकी माता जी और पिताजी दोनों बैठे हुए हैं, और हमारे साथी सहयोगी पत्रकार भी यहाँ पर है। ये देख सकते हैं कि सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। देखिए टीवी स्क्रीन पर बजरंग है, सुन रहे हैं, और सबकी निगाहें हैं, सभी हमारे साथी हैं, पत्रकार हैं, उनकी पिताजी हैं, उनकी माता जी हैं, बैठे हुए हैं, सबकी निगाहें हैं। हमारे मीडिया कर्मी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, खुशी की तालियां है, खुशी है, लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई है, उनकी धड़कनें रुकी हुई है। ये बजरंग अच्छा खेल रहा है, ऐसे उम्मीद ये है बिल्कुल लगातार है, अपने आप में ज्ञान करती है लगातार जो है। सभी हमारे साथी जो है पत्रकार जो यहाँ पर सभी टिके हुए हैं, देख सकते हैं कैमरा मैन परिवार है, उनसे मैच बिल्कुल यहाँ पर खींचा हुआ है। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें हैं, लगातार टिकी हुई है, सबकी धड़कनें रखी है, जिसमें
तालियां हैं, तालियां बजा रहे हैं। वैसे लोगों की उम्मीद है कि आज जो देश का नाम रोशन हो, बजरंग पर पूरी नजरें रखी हुई है। अभी काफी छोटा कमरा रह गया है, लोगों का दम लगा हुआ है। लोग यहाँ पर अपनी लगातार जो है तस्वीरें यहाँ पर बयान कर रही है कि लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बजरंग पूरी निगाह टिकी हुई है। ये देख सकते हैं, ये हमारे सहयोगी कैमरामैन है, सभी इधर जो मीडिया कर्मी है, उनके परिवार के हैं, सहायते हैं, सभी बैठे हुए हैं। सभी की उम्मीद है, ये उनके पिताजी और माता जी बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई है स्क्रीन पर कि बजरंग आज अच्छा खेल रहा है। मानिका इसको एक देश के इतिहास में जो है सोनीपत का नाम रोशन करने के लिए सोनीपत की जनता देख रही है और सभी की निगाहें टिकी हुई है। अनामिका ऐसे में लगातार सबकी धड़कनें रुकी हुई हैं। लगातार देख सकते हैं स्क्रीन में कि यहाँ पर सभी हमारे सहयोगी काफी लगे हुए हैं कि कोई चूक ना रहे। आपको देख सकते हैं कि देखिए वीडियो कॉल भी यहाँ पर ये उनके हैं, ये उनके किसी वीडियो कॉल पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वो सब कोई लोग यहाँ पर न छुटे। ये देख सकते हैं एक पल जो है ये मोबाइल में भी कैद करने का प्रयास है कि ये यहाँ पर हमारे जिसको हरियाणा में जो खुशियों की गूंज मैं सुन रही हूँ, पहले राउंड में 2 समय से आगे दिख रहा है बजरंग। अनामिका देखिए लगातार मीडिया कर्मी भी यहाँ पर प्रयास है कि कोई पल कोई क्षण न रहे। ये देख सकते हैं कि सेल्फी ली जा रही है, फोटो लिए जा रहे हैं, क्योंकि कैमरे में दोबारा की कैद न हो, कैद करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार ये देख सकते हैं कि लोगों के पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि पसीना लाजमी भी है कि क्योंकि जैसे बजरंग मैच पर खेल रहा है वैसे लोगों के पसीने भी यहाँ पर छूट रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी को गाइड की हुई है, तो उसका प्रयास है कि आज देश का नाम रोशन, सबकी यहाँ पर नजरें टिकी हुई है, सबकी नजरें टिकी हुई है। देख सकते हैं कि उनके जो पहले के मेडल है ये ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। वो बजरंग के नाम से देख सकते हैं उनके मेडल दिलाए गए हैं। जिन मेडलों को आज एक नया मेडल मिलने वाला है और यहाँ पर देखिए सभी की नजरें टिकी हुई है। मीडिया साथी है, कर्मी है, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए सेल्फी ली जा रही है फोन में, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात। ये खुशियाँ नहीं, ये भाव बजरंग तक पहुँचाने की कोशिश कि देश कितना खुश है। देखो घर बजरंग का, लेकिन सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन्हें देखने के लिए खेलते हुए। बिल्कुल देखिए मेडल है, ये हमारे 4-0 से बजरंग आगे चल रहे हैं। ये खुशियां समझ में आ रही है जो यहाँ से 6-0 से आगे हैं, लगातार स्कोर कर रहे हैं। जो मेडल चूक गए हैं बजरंग पूनिया, ये उसकी सारी कसर निकाल रहे हैं। 8-0 से आगे हो गए हैं बजरंग। 8-0 से बजरंग पूनिया आगे चल रहे हैं, शानदार खेल रहे हैं। वाले के होते हैं, क्योंकि बची है, कुछ सेकंड बची है और बिल्कुल ये देख सकते हैं कि बजरंग को पूरे देश के निगाहें हैं, मीडिया कर्मी के निगाहें हैं, सभी लोगों के निगाहें हैं और आज पूरा देश पर बजरंग पर भरा है। बजरंग पूरी उम्मीद है कि बजरंग बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं। चले, बजरंग पूनिया ने यह मेडल जीत लिया है। बजरंग पूनिया की ओर से भारत की झोली में ओलंपिक का ये ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया पर देश की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर खरे उतरे बजरंग पूनिया, ले आए ब्रॉन्ज मेडल।
टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिल गया है। बजरंग पुनिया लाए हैं ये मेडल। शानदार खेला, मौका ही नहीं दिया प्रतिद्वंदी को स्कोर करने का, मौका ही नहीं दिया बजरंग पुनिया ने स्कोर करने का। गोल्ड से चूकने की जो कसक थी उसे कसर बनाकर उड़ेल दिया और एक के बाद एक अंक बनाते चले गए, पॉइंट्स लेते चले गए। शानदार खेला है बजरंग पुनिया ने, गर्व है, हमें गर्व है बजरंग पुनिया पर। टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। बजरंग पुनिया ये मेडल लेकर आए, कांस्य जीत लिया है बजरंग पुनिया ने। 8-0 से ये जीत हासिल की है बजरंग पुनिया ने। 0 का मतलब समझते हैं आप, बजरंग ने प्रतिद्वंदी को खाता भी नहीं खोलने दिया। बजरंग पुनिया ने अपने कॉम्पिटिटर को खाता भी नहीं खोलने दिया, एक के बाद स्कोर करते चले गए। बजरंग इसी खेल के लिए जाने जाते हैं। गोल्ड को लेकर नाराजगी थी खेल प्रेमियों में कि बजरंग तुम गोल्ड के लिए ही बने हो, गोल्ड क्यों नहीं आया। ये जो नाराजगी थी वो बिल्कुल समझ में आता है। बजरंग ने आज अपना खेल दिखाया। होता है कोई दिन खिलाड़ी नहीं होता, इस बार ना सही अगली बार, लेकिन इस बार बजरंग पुनिया कांस्य लेकर आए हैं। सुबह से देश टकटकी लगाए बैठा था कि बजरंग ब्रॉन्ज तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद, सबको खिलाओ, इधर लाओ। खिलाओ सबको। खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं। ये खुशी का पल है, ये खुशियों को सेलिब्रेट करने का पल है। ये पल दिया है हमें बजरंग पुनिया ने। चलो बाद में कैमरे वालों को बाद में दो, उनके हाथ में कैमरा नहीं, उनको पता हो जाता ना। बजरंग ने खुद का भी मुंह मीठा किया और सबका मुंह मीठा करवा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बजरंग पुनिया के लिए कुछ बोलने जा रहे हैं, सुनिए। का इस समय जो सारे खेल है वो एक चरम सीमा पर सब चल रहे हैं और अब फाइनल्स की, सेमीफाइनल्स का जो दौर है उसी में ही सबको इंतजार है कि कितने मेडल हमारे आते हैं, जुड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पुनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है, उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। हरियाणा के हमारे खिलाड़ी भी 120 में से 30 खिलाड़ी हरियाणा से गए हुए हैं और अभी भी और स्कोप है, हमें कुछ मेडल और भी मिलेंगे। अभी चोपड़ा, क्या नाम, नीरज चोपड़ा, ये भी जेवलिन थ्रो के अंदर अपना प्रदर्शन करने वाला फाइनल में पहुंच गया है। आशा करते हैं कि वो भी एक अच्छी अपने जो गेम की जो उपलब्धि है वो करके देश के नाम वो करेगा। बजरंग पुनिया जैसे भी कांस्य पदक जीते हैं तो उनको जो हमारे यहाँ पॉलिसी में है, कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए की राशि ये नगद दी जाती है, साथ में सरकारी नौकरी मिलती है और एक हुड्डा का प्लॉट जो है वो भी उसको 50% की कंसेशन रेट के ऊपर मिलेगा। और ये खुड्डन गांव झज्जर जिले का वहाँ का रहने वाला है। खुड्डन में भी जैसे हमने कल रवि दैया के उसमें एक सब सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम ये बनाने की बात कही थी, तो खुड्डन में भी नए खिलाड़ियों को और वहाँ पर खेलने का मौका मिले और अपनी तज्ञता को बढ़ा सकें, तो वहाँ भी एक इसी प्रकार का सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम ये बनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को खास करके मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार खेलों में हरियाणा हमारा आगे बढ़ता रहे और देश में खेलों का हब हरियाणा बने। इसके लिए सरकारी तौर पर हर प्रकार की जो भी सुविधा, जो व्यवस्था हमको करनी होगी वो हम करेंगे। सीएम साहब, जो खिलाड़ी वापस जब लौटेंगे टोक्यो से, तो आपने कोई बड़ा कार्यक्रम करके उनके लिए सम्मान समारोह करने का, और जो ये इनामी राशि आप देने जा रहे हैं, ये उसी वक्त आप उस कार्यक्रम उस समय देंगे। हमने विचार किया कि 13 अगस्त को और दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम पंचकुला का जो इंद्रधनुष स्टेडियम है
वहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया जाएगा और जो खिलाड़ी जीते हैं उनका जो मान सम्मान में हम उनको राशि अवार्ड जो देना है वो सम्मान दिया जाएगा। सर, पड़ोसी राज्य पंजाब की अगर हम बात करें तो इनामी राशि जो है वो हमारे से बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और ज़्यादा देने के लिए तमाम राज्यों की सरकारें हैं, उनको ऐसा खिलाड़ियों के लिए मान सम्मान रखना चाहिए कि उनको स्वाभाविक ओलंपिक में इस बार का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है सर। बड़े देशों से तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो राज्य हैं उन राज्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि सारे देश के सब राज्यों को खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए ताकि खिलाड़ी उत्साहपूर्वक खेलों में हिस्सा लें और जीतने के बाद मेडल प्राप्त करने के बाद उनको अच्छी राशि उनको दी जाएगी, तो उससे एक संदेश पूरे प्रदेश में अच्छा जाता है और बाकी नए लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए जरूर करना चाहिए। सर, नई प्रतिभाएं देखने के लिए मिली। अदिति अशोक ने भी गोल्फ का जो खेल था उसके अंदर किस तरीके से चौथा स्थान पाया है। हमारी हॉकी टीम ने भी इस तरीके से नाम कमाया। मैंने बताया कि 30 खिलाड़ी हमारे यहाँ से गए हैं, देश भर के 130 हैं, 120 हैं, तो ऐसे सब खिलाड़ी जो अपने अपने स्थान पर जो भी भूमिका निभा पाया है सबने अच्छा प्रदर्शन किया है। जीत हार का विषय नहीं होता, एक प्रदर्शन जो खेल का होता है वो अगर अच्छा होता है तो उसकी सराहना होती है, इसलिए सभी खिलाड़ियों की मैं सराहना करता हूँ। सर, हॉकी के खेल में अच्छा प्रदर्शन रहा था। मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो अवार्ड तो कर दिया है, राजीव गांधी का जो नाम से अवार्ड था, लेकिन आप क्या मानते हैं कि भारत रत्न देने का वक्त है क्या मेजर ध्यानचंद के नाम पर? अब आप कि खेल मंत्री कह रहे हैं कि मैं मांग करता हूं, आप कैसे मानते हैं? देखिए, कोई भी चीज जब बढ़ाई जाती है, कहीं से भी बढ़ जाए, उसके पीछे का एक लॉजिक होता है और वो लॉजिक जो दिया जा रहा है, चाहे हमारे खेल मंत्री दे रहे हैं, चाहे बाकी कोई दे रहे हैं, ऐसी जो हस्तियां होती हैं जिनके नाम से प्रेरणा मिलती है देश के लोगों को, नौजवानों को खास करके, ऐसे लोगों को हर प्रकार से सम्मानित करना ये हमारा काम है, हमको करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कहा यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनाउंसमेंट कर दी कि जो खेल नीति है हरियाणा सरकार सीएम की बात पर हम आएंगे कि उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किए खेल नीति के तहत। आप फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बजरंग पूनिया के घर, जहां से लगातार लाइव अपडेट्स के साथ लाजपत जुड़े रहे, अभी भी लाइव दिखा रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तब भी आप देख पा रहे होंगे, हम एक खिड़की में चला रहे थे, पटाखे जल रहे थे, अभी भी जल रहे हैं, आवाज पीछे तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे, अभी भी पटाखे वहां पर फोड़े जा रहे हैं। और क्या ये कह रहे हैं, किस तरह से उनके परिवार वाले, उनके परिजन, पड़ोसी, दोस्त किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं, जरा सुनिए। हर एक चेहरा खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है। फोन लाइंस खोल दिया हमने बजरंग पूनिया के लिए। फोन लाइंस खोलकर अपील आपसे, बजरंग के लिए फोन कीजिए, बधाई दीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, फोन नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन कीजिए, बजरंग पूनिया को बधाई दीजिए। आपके फोन का इंतजार रहेगा। इस बीच जरा अनाउंसमेंट जो पीएम ने की है वो बता दें कि बजरंग पूनिया को ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये रहे नंबर्स, फोन कीजिए, इन पर बजरंग पूनिया को बधाई दीजिए। अनाउंसमेंट जो सीएम ने की है वो ये कि बजरंग पूनिया को कांस्य पदक जीतने के लिए हरियाणा सरकार की खेल नीति के तहत 2.5 करोड़ रुपए नकद राशि दी जाएगी। खुड्डन गांव से आते हैं बजरंग पूनिया, उनके गांव में ही रवि दहिया के गांव की तरह ही एक इंडोर स्टेडियम जो सभी तरह की सुविधाओं से लैस है वो बनाया जाएगा, जहां पर और भी बजरंग पूनिया को तैयार किया जा सके और खिलाड़ी निकल कर आए, प्रदेश देश का नाम रोशन करें। हुड्डा के तहत विशेष सब्सिडी के तहत उनको एक प्लॉट भी दिया जाएगा बजरंग पूनिया के लिए। इस तरह की अनाउंसमेंट जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है और कहा है कि सभी खिलाड़ियों का वो सम्मान करते हैं। हार जीत लगी रहती है, लेकिन जो मेडल लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया, उन सभी को इंद्रधनुष स्टेडियम में 13 अगस्त को वो सम्मानित करेंगे। मनीष यादव जुड़ गए हैं, एक दर्शक बजरंग पूनिया को बधाई देने के लिए। मनीष जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे रेसलर बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के देशवासियों का
सिर ऊंचा किया है जी। खासकर हरियाणा का। तो मैं आगे भी इस खिलाड़ी से आग्रह करूंगा कि वो आगे जो ओलंपिक होंगे इसमें गोल्ड मेडल जीत के लाए, तो पीढ़ी को प्रेरणा दे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। मनीष की तरह आप भी फोन करें, बजरंग पूनिया को बधाई दीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। बजरंग पूनिया बहुत अच्छा खेले, ये कहा मुख्यमंत्री ने कि पूनिया अच्छा खेला, बधाई के पात्र है, हम सराहना करते हैं। बजरंग पूनिया को 2.5 करोड़ रुपए नकद राशि दी जाएगी। बलदेव सिंह जुड़ गए हैं सिरसा से। बलदेव जी बोलिए। सबसे पहले तो हरियाणा हिंदुस्तान के इन खिलाड़ियों को बधाई जी, और उसके बाद में मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो ये खेल नीति अब बीजेपी का वो ले रही है, सही है, इसकी चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला ने रखी थी 1987 और 2002 में, जिसकी वजह से आज ये खिलाड़ी जा रहे हैं ओलंपिक में। और या उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, जिसमें अपने लड़कियों को और लड़कों को हॉकी की उन्होंने स्पॉन्सर किया था, जबकि इंडिया न हरियाणा ने किया और न ही भारत सरकार ने किया। बधाई के पात्र वो हैं पटनायक जी, और आज ये आगे हो गए, बधाई वो ले रहे हैं। जो हरियाणा में खेल नीति बनाई थी जिसका वो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह, इन्होंने शुरुआत इन्होंने की थी। इसलिए सबसे नहीं, मैं आपकी इस बात से बलदेव सिंह जी बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। जो महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम की आप बात कर रहे हैं कि सराहना सबने की, पंजाब और हरियाणा सरकार ने खासकर बहुत सराहना की। पंजाब सरकार जो इनाम दे रही है, हरियाणा सरकार भी अपने 9 खिलाड़ियों को, महिला हॉकी टीम में से जो 9 खिलाड़ी हरियाणा से हैं उनको 50-50 लाख रुपए दे रही है। तो आपका ये सवाल जायज है कि स्पॉन्सर्ड करने के लिए ओडिशा और अब इनाम देने के लिए, वाहवाही लेने के लिए हरियाणा सरकार। बहरहाल पूनिया पे फोन कीजिए, पूनिया पे बात करिए। बजरंग पूनिया को बधाई देने के लिए फोन कीजिए। मनोज कुमार का फोन आ गया। कुमार साहब नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। बोलिए सर। बहुत अच्छा लग रहा है जी, देश के लिए एक और मेडल आ गया। बजरंग ने मौज कर दी जी। बजरंग ने मौज कर दी, मौज कर दी जी। बधाई, बहुत बहुत बधाई पूरे देश को जी। बहुत बधाई आपको भी सर, बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। मनोज कुमार की तरह आप भी जुड़िए। बजरंग ने मौज कर दी, आपको क्या लगता है बजरंग कितना अच्छा खेले? 8-0 से जीत, सामने वाले को खाता भी नहीं खोलने दिया, बता दिया कि बजरंग पूनिया कितने बड़े खिलाड़ी है, सितारा क्यों कहा जाता है। हरियाणा के सम्मान है बजरंग पूनिया, गर्व है बजरंग पूनिया पर। बजरंग पूनिया के लिए फोन कीजिए, बधाई दीजिए इन्हें। कपिल यादव जुड़ गए। यादव जी नमस्कार। कपिल जी चलिए फोन कट गया, दोबारा कर लीजिएगा सर फोन, कॉल करके बजरंग पूनिया को आप बधाई दीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हरियाणा के लिए यह गौरव का क्षण है, हरियाणा के लिए यह सेलिब्रेशन का पल है। आज खुशियां मनाई जा रही हैं, पहले से ही तैयारियां थी। बजरंग पूनिया के घर के बाहर तो लोग पहले से ही पटाखे लेकर इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही अनाउंसमेंट हो वैसे ही वो पटाखे छोड़ना शुरू कर दे। इसे कहते हैं भरोसा। थोड़ी नाराजगी जरूर थी, गोल्ड नहीं जीत पाए, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसी से नाराज भी होते हैं, लेकिन पूनिया पदक लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात, गौरवान्वित करने वाला यह क्षण। उन्हें फोन करके बधाई दीजिए। राधे सिंह जुड़ गए। राधे जी नमस्कार, बोलिए। राधे जी टीवी मत सुनिए सर, फोन पर बोलिए। सिंह बोल रहा जी, सार से। नमस्कार। नमस्ते सर, कहें। हेलो सर मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हेलो राधे जी मैं सुन रही हूँ, बात रखिए। चलिए दोबारा फोन कर लीजिएगा। आप भी जुड़े, कॉल कीजिए। बजरंग पूनिया को उनकी जीत के लिए बधाई दीजिए। मौका है बजरंग पूनिया से रूबरू होने का, उन्हें बधाई दे सकते हैं आप। नंबर दे रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। बजरंग पूनिया को बधाई दीजिए। पहले शुभकामनाएं दे रहे थे, अब जीत गए, बधाई दीजिए उन्हें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। गोविंद सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। गोविंद सिंह जी नमस्कार, बोलिए। गोविंद सिंह जी कहिए। गोविंद जी बोलिए। चलिए
बड़ी माफी चाहूंगी सर, फोन काटना पड़ेगा। आप सबसे अपील है टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए। अब तो बजरंग जीत गए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखना पड़ेगा और फोन पर ही बात कर पाएंगे आप, ये याद रखिए। फोन कीजिए, बजरंग पूनिया को जीत की बधाई दीजिए। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। बजरंग पूनिया के लिए जुड़े, फोन करें। बजरंग पूनिया को दीजिए जीत की बधाई। गोल्ड मेडल भारत की झोली में नहीं ला सके, इसकी कसक सबको थी, सब नाराज चल रहे थे, लेकिन पूनिया पर यह भरोसा पूरे देश को था कि मेडल तो लेकर आएगा। और अब जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बजरंग ने मौज कर दी। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, अपने हुनर का परचम एक बार फिर लहरा दिया है बजरंग पूनिया ने। कांस्य पदक जीत कर लौटेंगे भारत की झोली में, इसी के साथ एक और मेडल, और इसी के साथ रियो ओलंपिक की बराबरी हमने कर ली है। अगर नीरज चोपड़ा जीत जाते हैं तो हमारे पास रियो ओलंपिक से ज्यादा मेडल होंगे। अभी जितने मेडल आए हैं उसमें बस एक कसक यही है कि एक गोल्ड मेडल नहीं है। नीरज चोपड़ा अगर वो गोल्ड लेकर आ जाते हैं तो गोल्ड मेडल भी होगा और रियो ओलंपिक से ज्यादा मेडल भी होंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है उस देश के लिए जहां पर खिलाड़ियों की एक नई फौज तैयार की जा रही है। बजरंग पूनिया की फौज तैयार हो सके और बजरंग पूनिया पैदा हो, इसके लिए उनके गांव में एक इंडोर स्टेडियम भी तमाम तरीके की सुविधाओं के साथ लैस बनाया जाएगा। सीएम ने इसकी घोषणा की। राकेश जुड़ गए, राकेश जी बोलिए, बधाई दीजिए बजरंग को। जी मौज कर दी जी बजरंग पूनिया ने जी, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया जी हमारा। दिल गार्डन गार्डन हो गया सर जी जी। बहुत मिठाई खाई कि नहीं आपने? बहुत बधाई हो आपको भी, पूरे देश को भी बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई सर, बहुत शुक्रिया। दिल गार्डन गार्डन हो गया कहना है राकेश का। आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बजरंग को जीतता हुआ देख उस क्षण को कैसे महसूस किया आपने? बजरंग को बताएं, बधाई दे बजरंग को। बजरंग पूनिया ने देश की झोली में एक और मेडल डाल दिया है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। जो दर्शक जुड़ रहे हैं सभी का यही कहना कि मौज कर दी लड़के ने। आपको ये लड़का खेलता हुआ कैसा दिखा? बजरंग पूनिया के लिए बधाई संदेश भेजें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, जरूर जुड़िए, बधाई दीजिए। बजरंग पूनिया इस बधाई के पात्र हैं, उन्हें बताइए कि वो हमारे पसंदीदा खिलाड़ी क्यों हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए। सतवीर जुड़ गए हैं। सतवीर जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार बहुत सर। बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई सर। बजरंग पूनिया के लिए बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता देश के लिए जी। और ये जब सेमीफाइनल में हारे तो वहां भी 4-7 से हारे थे और ये फाइनल में जाने वाला पहलवान था। चलो भाग्य ने साथ नहीं दिया दुर्भाग्य से, लेकिन अब ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीत लिया। बहुत बहुत बधाई। ये बिल्कुल सीधा साधा पहलवान है, बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते, बिल्कुल, और बहुत अच्छी फाइट लड़ी इन्होंने। 8-0 से हराया इन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई जी। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी बधाई। और बजरंग पूनिया के लिए बधाई संदेश आप भी भेजिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। बजरंग पूनिया को बधाई देने के लिए जरूर फोन करें, मौका है आपके पास। अभी टीवी सेट से आप जरूर हट गए हैं, बजरंग पूनिया को मेडल लेता हुआ जरूर देखना चाह रहे होंगे, उससे पहले बधाई दीजिए। बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीत लिया है, भारत की झोली में एक और पदक, रियो ओलंपिक की बराबरी कर ली। अनिल जुड़ गए, अनिल बोलिए। बहुत अच्छा खेले जी, जो भाई ने करना है पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत ही अच्छा, मतलब कि जो 0 से उसको हराया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हैं और गोल्ड जीत के लाएंगे हमारे भाई। चलिए आगे गोल्ड जरूर जीतेंगे, आज ब्रॉन्ज जीत लिया है। अनिल की तरह आप भी जुड़े, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। बजरंग पूनिया के नाम एक और मेडल, बजरंग पूनिया ने किया देश के नाम एक और मेडल, और इसी के साथ रियो ओलंपिक की हमने बराबरी कर ली है। बस एक गोल्ड मेडल नहीं है इन 6 मेडल्स में, लेकिन नीरज चोपड़ा अगर वो गोल्ड ले आते हैं तो मेडल्स की संख्या भी रियो ओलंपिक से ज्यादा हो जाएगी और गोल्ड भी आ जाएगा। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। नीरज चोपड़ा का भी मैच आज ही होना है और उस मेडल पर भी सबकी नजर है। सबको भरोसा है कि जैसे बजरंग पूनिया ने मेडल अपने नाम किया, देश की झोली में डाला, नीरज चोपड़ा भी लेकर आएंगे। बहरहाल बजरंग पूनिया के लिए फोन कीजिए, बधाई दीजिए। शानदार खेल दिखाते हुए प्रतिद्वंदी को 1 अंक भी नहीं बनाने दिया, 0 पर ढेर कर दिया। जुड़िए बजरंग पूनिया को बधाई देने के लिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। बजरंग पूनिया बहुत अच्छा खेला है, ये कहा सीएम साहब ने। आप भी जुड़े, कुलवंत चहल जुड़ गए हैं। चहल साहब बोलिए। हाँ जी मैम,
बहुत बहुत बधाई हो आपको भी और आपको भी बधाई बजरंग सर। पूनिया को भी। बहुत शुक्रिया, बोलिए। बहुत बहुत ही अच्छा खेल रहा है और 0 को मात दी। बहुत 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 बधाई हो पूनिया साहब को जी। मैच देख रहे थे सर आप? हाँ जी, मैच देखा था जी, मैंने पूरा मैच देखा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। पूरा मैच देखे बहुत और पूरा मैच ही बहुत ज्यादा जोशीला था। बजरंग एक के बाद एक स्कोर करते चले गए, सामने वाले को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। इसे कहते हैं बजरंग का खेल, बजरंग का स्टाइल। ये स्टाइल आपको कितना आकर्षित लगा, जुड़िए, बताइए और दीजिए बजरंग पूनिया को बधाई। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। बजरंग पूनिया को बधाई देने के लिए सूरजमुखी जुड़ गए हैं। सूरजमुखी बोलिए। हाँ जी बोलिए। ऐसा हो गया जी, बेटे की बात देख के ऐसा हो गया जनू तो मन्ना अपना ये बेटा पैदा कर रहा है, क्या हागले का खाता भी नहीं खोलिया। बिल्कुल, दिल कट्टी नो सोच लो जी, बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग हो गया। हाँ जी, दिल बाग बाग हो गया। सूरजमुखी जी, मैं ऐसा हो गया जनू अपने पेट से पैदा कर रखा है। ऐसा लगा आपको? हाँ जी, बहुत खुश हुई जी, बहुत खुश हुई देख कर बालक की। तनु को मेरी उम्र भी मेरे बेटे का लाग जा और बढ़िया इनाम जीत कर लिया गोल्ड मेडल। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मैम, फोन किया आपने। सारे देश के लिए गर्व की। बहुत शुक्रिया। सुना आपने, ऐसा लगा जैसे कि मैंने ये बेटा पैदा कर रखा है। अब आप समझ रहे हैं कि बजरंग पूनिया को अगर देश का लाल कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। भजन लाल जुड़ गए हैं। भजन लाल जी बोलिए। हाँ जी, बजरंग पूनिया साहब को बहुत बहुत बधाई। देश का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लगा जी। बहुत शुक्रिया। चलिए, इनकी तरह आप भी जुड़े, आप भी बधाई दीजिए बजरंग पूनिया को। बजरंग पूनिया ने देश की झोली में एक और मेडल डाल दिया है। तय था कि मेडल लाएंगे, गोल्ड की उम्मीद ज्यादा थी क्योंकि बजरंग बने गोल्ड के लिए हैं, दिन उनका नहीं था, लेकिन मेडल तो आना ही था, चाहे वो सिल्वर होता या ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज लेकर आ गए। बजरंग पूनिया ने रियो ओलंपिक की बराबरी करवा दी है देश को। 6 मेडल तब थे, 6 मेडल अभी हो गए हैं। गोल्ड की कसक है, नीरज चोपड़ा अगर लेकर आ जाते हैं तो मेडल भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे और गोल्ड भी हो जाएगा। बहरहाल बजरंग पूनिया के लिए जुड़िए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। इतना शानदार मैच शायद ही प्रतिद्वंदी ने सोचा हो कि उनका खाता भी नहीं खोलेगा। बजरंग ने मौका ही नहीं दिया, धड़ाधड़ अंक बनाते चले गए और जीत अपने नाम किया, भारत का परचम लहरा दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान यूं ही नहीं कहलाते। बजरंग पूनिया हरियाणा की शान है, देश की आन है। आज उन्होंने साबित कर दिया कि बजरंग पूनिया जिस खेल के लिए जाने जाते हैं वो खेल क्या है, वो खेल दिखाया उन्होंने। युधिष्ठिर जी जुड़ गए हमारे साथ। युधिष्ठिर बोलिए। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश का नाम किया, भारत का नाम किया और आने वाले समय में स्वर्ण पदक लाए भाई हमारा, ये सब में नाम करे। बहुत शुक्रिया सर। बजरंग पूनिया जिस तरह से खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि घायल शेर है। गोल्ड नहीं मिला, ये तो तय था कि आज ब्रॉन्ज लेकर आएंगे और ठीक वही खेल उन्होंने दिखाया। थोड़ी नाराजगी जो दर्शकों को थी, उनके फैंस को थी कि आप गोल्ड नहीं लेकर आ पाए, आप जा सकते थे, गोल्ड आपके लिए ही बना था, वो नाराजगी आज दूर हो गई क्योंकि बजरंग ब्रॉन्ज लेकर आ रहे हैं। मेडल अपने नाम किया, देश के नाम किया। राजमहर जुड़ गए। राजमहर जी बोलिए। सर जी नमस्कार जी, मैं थोड़ी हरियाणा की तरफ से पूनिया साहब को बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार सर, बोलिए। क्या खेल का और जन्नो बाग के नाम है, उसको सिर्फ मारा, पुराने ने दिया 0 तैराक, तो मैं बधाई देता हूँ बहुत बहुत पूनिया साहब को। भगवान इसकी उम्र लंबी रखे और ऐसे ही बार बार ये भारत को मेडल जाता रहे। बहुत शुक्रिया सर। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खोली हुई हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। नरेश दहिया जुड़ गए हैं। नरेश जी बोलिए। बजरंग पूनिया को बधाई देना चाहते हैं जी। हेलो जी जी, बजरंग पूनिया जी को, पहलवान को बधाई देना चाहते हैं बहुत बहुत। भारत के लिए बहुत अच्छा पदक ले गए।
बजरंग पूनिया ने कांस्य जीत लिया है। कॉल कीजिए, बजरंग पूनिया को बधाई दीजिए। आज उत्सव का दिन है। आज रियो ओलंपिक की इस मेडल के साथ ही हमने बराबरी कर ली। पूनिया यह मेडल लेकर आए, इस बात की टकटकी लगाए बैठा था भारत, क्योंकि हम रियो ओलंपिक से कम मेडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दावा तो यह था कि दहाई के अंकों में हम मेडल लेकर आएंगे, पहुंच जाते, इतने होनहार खिलाड़ी थे। लेकिन कई बड़े नामों ने निराश कर दिया। विनेश फोगाट है, अमित पंघाल है, मनु भाकर है, इन नामों ने इतना निराश किया। लेकिन इस तरह की निराशा छू हो जाती है, पूर्ण हो जाती है जब बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं। पवन जुड़ गए हैं, पवन राणा ने फोन किया है। पवन जी बोलिए। पवन राणा बोलिए, टीवी सेट को मत सुनिए सर। बहुत बहुत बड़ा आपको भी पूनिया साहब को भी। चलिए आपको भी बधाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी बधाई। पवन जी की तरह आप भी फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खोली हुई हैं। बस एक अपील है, प्लीज उसे सुनिए ध्यान से। जब भी जुड़े टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखिए, फोन पर ही बात करने की कोशिश कीजिए। टीवी को सुनकर अगर आप रिप्लाई करेंगे तो काफी सारे दर्शक जो कतार में वो रह जाते हैं और एक लंबा गैप होने की वजह से हम आपको नहीं सुन पाएंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, जरूर जुड़िए और बधाई दीजिए बजरंग पूनिया को जो ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। देश की झोली में टोक्यो ओलंपिक 2020 से एक और मेडल लेकर आए हैं हमारे खिलाड़ी। नाम है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने यह शानदार खेल दिखाते हुए मेडल कब्जाया है। मुख्यमंत्री ने तुरंत मीडिया को बयान दिया, मिठाई खिलाते हुए कहा कि बजरंग बहुत अच्छा खेला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, जुड़िए और बजरंग पूनिया को बधाई दीजिए। कांस्य पदक जीत लिया है बजरंग पूनिया ने, 8-0 से जीते हैं। सामने वाले को खाता भी नहीं खोलने दिया, एक अंक नहीं लेने दिया, धड़ाधड़ अंक बनाते चले गए बजरंग पूनिया। गोल्ड ना मिलने की कसौटी की कोई कसर ही नहीं छोड़ी, उतरे ही थे जीत के इरादे से, ऐसा प्रतीत हो रहा था। एक के बाद एक अंक बनाते चले गए और जीत का परचम लहराया बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया के लिए फोन कीजिए, बधाई दीजिए उन्हें आज बजरंग पूनिया के लिए।